कार्य से स्नेह रखते हैं। आप भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका भी आपकी पूरी टीम के साथ यहाँ स्वागत है। मैं बहनों से निवेदन करूँगी कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की और भारत की परंपरा के अनुसार तिलक दे करके और पुष्प दे करके स्वागत करेंगी बहनें। उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। तिलक माना आत्मस्मृति का तिलक, क्योंकि यहाँ पर आत्मा विराजमान है, उसकी स्मृति हमें दिलाती है। और अभी फूलों के द्वारा स्वागत हो रहा है। अभी स्वागत के बाद आदरणीय दीदी जी हमें बताएंगे एक सशक्त महिला कैसे बने। ओम शांति। जैसा कि पूनम बहन ने पहले भी बताया, आज हम एक साथ 2 कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पिछले 85 वर्षों से मानव मात्र को एक सही दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है। पिछले 15 वर्षों से डिगावा में भी ब्रह्मा कुमारीज की शाखा चल रही है। महाशिवरात्रि जो भारतवासियों के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है, आज हम उसको भी यहाँ मना रहे हैं। और साथ में क्योंकि कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके उपलक्ष्य में भी आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दोनों ही त्योहारों को एक साथ मिलजुल करके मनाने का सौभाग्य हमें भी आप सबके साथ प्राप्त हुआ है। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक शक्तियों का दिन और दूसरा शिव का दिन। शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड हो गए। ऐसे कहा जाता है कि शिव के बिना शक्तियों का कोई महत्व नहीं और शक्तियों के बिना शिव भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो आज के इस आयोजन में हम दोनों ही प्रेरणाएं लेकर के जाएंगे कि नारी जहाँ पर भी है, भगवान ने उसे अपनी जगह पर रखा है। एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि जहाँ जहाँ भगवान को जाना चाहिए था, रहना चाहिए था, वहाँ वहाँ भगवान ने नारी को रखा। तो नारी की उपस्थिति ये समझिए कि ईश्वर की उपस्थिति है। कल्पना करें एक ऐसे घर की जिसमें घर का मुखिया
बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत पैसे कमाता है, 2 सुंदर बच्चे हैं, गुणवान, बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, शहर के बीच में अपनी बहुत सुंदर कोठी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, घर भरा हुआ है सुख सुविधा के साधनों से, कोई कमी नहीं है। लेकिन उस घर में महिला नहीं है। कैसा लगा सुनकर? उन बच्चों की माँ नहीं है। उस पुरुष को जो इतना धनवान है, उसको पत्नी नहीं है। हम सब सुन करके भी यही कहेंगे कि अभागा परिवार है। क्यों कहा अभागा? सब कुछ तो है, धन है, गाड़ी है, ऊंचा पद है, मान सम्मान है, लेकिन एक महिला की कमी के कारण सब कुछ बेमानी हो गया। इसलिए कहा कि महिला का स्थान इस संसार में भगवान के समकक्ष है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष एक बार नहीं, भारतवासी 2 बार नारी शक्ति की पूजा करते हैं। और कौन सा ऐसा गांव, शहर जहां देवियों के, शक्तियों के, नारी के देवत्व स्वरूप के मंदिर ना हो, और वो घर कहाँ जहां नारी के शक्ति रूप की पूजा ना होती है। इतिहास उठा करके भी देखें, धार्मिक इतिहास में भी नारी का स्थान नर से पहले था। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, पहले श्री राधा, फिर श्री कृष्ण। लेकिन इतना सुंदर गौरवशाली हमारा इतिहास होते हुए भी आज ऐसे ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को सशक्त बनाओ। बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा। आखिर आज इस प्रकार के नारों की, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहाँ से शुरुआत हुआ? आज हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि जब धार्मिक इतिहास ये कह रहा है कि नारी पूज्य थी, नारी देवतुल्य थी, फिर बीच में कहाँ पर गड़बड़ हुई जो नारी का स्थान नर से पीछे चला गया। कहते नारी केवल माता ही नहीं, नव निर्माता है, जग की भाग्य विधाता है। तो ऐसी भाग्य विधाता को, ऐसी नव निर्माता को आज पीछे का स्थान क्यों मिला? उसके पीछे हम मध्यकालीन भारत में अगर जाएं तो वहां हमें थोड़ा सा इसका पता चलेगा। हमारे देश की नारियां बहुत सुंदर भी थी, गुणवान भी थी, लेकिन बाहर के देशों के कई बार आक्रमण हुए और हमारी सुंदर बहू बेटियों पर उनकी बुरी नजर पड़ी। तो उनको, उन बहनों को, उन कन्याओं को, माताओं को उन विदेशी आतताइयों की बुरी नजर से बचाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि इनको घर के अंदर रखो, बाहर निकलने मत दो, क्योंकि लोगों की बुरी नजर पड़ती है।
इस प्रकार से बाहर का कार्य सारा पुरुषों के हाथ में आया कि बाहर का हम करेंगे, इनको अंदर रखो। लेकिन आगे चल करके इससे भी काम नहीं चला। कहा तो बाहर वाले बुरी नजर डालते थे, उससे तो बचाया नारी को कि उनको अंदर रखा, लेकिन फिर अपनों की नजर से भी नारी भयभीत हुई। तो फिर ये घूंघट डाला कि अंदर तो रहना ही है, पर घूंघट में रहना है, ताकि घर के अन्य पुरुषों की नजर ना पड़े। इस प्रकार नारी के पैरों में पहली बेड़ी आई कि तुझे घर से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना। दूसरी बेड़ी आई कि घूंघट में रहना। और इस प्रकार से जब लंबा समय गुजरा इस परतंत्रता में, इस पराधीनता में, तो कहीं न कहीं नारी ने इसे स्वीकार कर लिया और उसने यही समझ लिया कि नारी को तो ऐसे ही रहना होता है, महिला को तो ऐसे ही रहना होता है। हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी कि एक पानी से भरे हुए टब में मछलियां थी और बीचों बीच एक शीशे की दीवार खड़ी हुई थी। इधर वाली मछली जब इधर जाने की कोशिश करती, क्योंकि उसको उधर मछली दिखाई देती थी, उसे ये पता नहीं था कि बीच में शीशे का पार्टीशन है, तो जैसे ही उधर जाना चालू करती और उस शीशे से टकराती थी। बार बार टकराने के बाद उसने ये बात समझ ली कि मैं इधर जा ही नहीं सकती। उसने अपना स्वभाव बना लिया कि मैं उधर कभी नहीं जा सकती हूँ, मेरा संसार इतना है। कुछ समय के बाद वो शीशे की दीवार हटा दी, लेकिन फिर भी वो मछली उधर नहीं जाती, क्योंकि उसने अपना स्वभाव बना लिया, अपना भाग्य समझ लिया कि बस मैं उधर नहीं जा सकती। वो दीवार हट गई, फिर भी नहीं जा रही। तो हमारे इस भारतीय संस्कृति में, इस धरती माता में जो हमारी माताएं बहनें पैदा हुई, ईश्वर पिता ने नर और नारी को दोनों को समान गुण देकर के इस संसार में उतारा। हम सभी कहते हैं गृहस्थ अगर गाड़ी है तो स्त्री और पुरुष दोनों उसके पहिए हैं। एक पहिया ठीक चले, एक ठीक ना चले तो गाड़ी का क्या हाल होता है, बैठने वालों का क्या हाल होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कारण बनते चले गए, जब हमने एक पहिए को तो आगे बढ़ाया लेकिन दूसरे पहिए को हमने पीछे खींचा, तो गृहस्थ की गाड़ी डावाडोल हो गई। और इतने तक भी नहीं रुके कि बहनों माताओं को घर में ही रखे, घूंघट ही रखे, लेकिन एक अगला और घिनौना दौर आया कि बच्ची को जन्म के बाद हांडी में डाल करके कुर्डी में दबा दे। पुरानी माताएं शायद जानती होंगी, ऐसा भी दौर आया। बेटी एक ही रखनी है, बाकी जितनी भी हो उन सबको जीते जी उनको मारे। फिर हमारे कुछ समाज सेवी, समाज सुधारक आए, राजा राम मोहन राय जैसे, स्वामी दयानंद जैसे। उन्होंने इस कुप्रथा पर, ये जो मानव के मन में एक ऐसी त्रासदी आई, इसके ऊपर बड़ा घूम घूम करके प्रचार किया। कुछ सरकारें भी जागरूक हुई, समाज सेवी संस्थाओं ने भी बहुत इसमें सहयोग दिया, क्योंकि क्या होने लगा कि लड़कियां कम हो गई, अब बहुएं नहीं मिल